हाय व्यूअर्स, ये क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस हल करेंगे। शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में क्या है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फाइंडिंग इंडेक्स एंड रेडिकेंड्स, ये हम मालूम करेंगे कि इंडेक्स और रेडिकेंड आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए जो कि रेडिकल हो कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे रेडिकल फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन करेंगे रेडिकल फॉर्म में, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जिसे रेडिकल फॉर्म में हमें गिवन है उसको हमने मुख्तसर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन 1 में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उसका इंडेक्स निकालना है और उसकी रेडिकेंड हमने लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 11 डिवाइड बाय y का स्क्वायर द रूट। नाउ अब इसका इंडेक्स क्या है? इंडेक्स मतलब ये कि ये किस टाइप का रूट कंटेन करता है। सो इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है कि किस चीज़ के बराबर होती है 1/2। तो ये उसका इंडेक्स हो गया, ठीक है। या आप इसकी जगह 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इनसाइड दी रूट जो भी होगा वो हमारा रेडिकेंड होगा, ठीक है। सो रेडिकेंड हमारा बराबर है 11 डिवाइड बाई वाई के। तो यह है क्वेश्चन 1। पार्ट 2 में आप देखें, यहाँ हमारे पास 13 डिवाइड बाई 3x, 13 डिवाइड बाई 3x का क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट्स। नाउ अब इसका इंडेक्स कितना होगा? इंडेक्स मतलब ये किस नंबर का रूट है, तो ये क्यूब रूट है। सो यहाँ पर इंडेक्स कितना है? 3। तो 1 और 3 भी आप लिख सकते हैं, या आप अगर 3 लिखे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो जिस प्रकार का यहाँ पर रूट होगा उसी का यही वैल्यू आपकी इंडेक्स होती है, ठीक है। जहाँ यहाँ जिस रूट में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब 2 होता है, ठीक है। तभी अपने इंडेक्स 2 लिखना होता है। 2 के अलावा जो भी होगा वो यहाँ पर आपको वाज़ेह लिखा गया होगा। सो अगर आप यहाँ पर 3 देख सकते हैं तो इसका मतलब ये कि इस रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। अगर इसकी जगह कोई और डिजिट होगा तो वही हमारा इंडेक्स होगा। दूसरा है रेडिकेंड। रेडिकेंड मतलब इनसाइड द रूट जो भी है वो आपका रेडिकेंड है। सो इनसाइड द क्यूब रूट हमारे पास है 13 डिवाइड बाई 3x, तो ये हमारा रेडिकेंड हो गया, ठीक है। इस तरह पार्ट नंबर 3 हमारे पास है ए बी स्क्वायर फिफ्थ रूट, ए बी स्क्वायर फिफ्थ रूट। तो जाहिर है यहाँ पर रूट किस नंबर का है? फिफ्थ रूट है, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स कितना होगा? इंडेक्स होगा 5, और जो इसकी रूट रेडिकेंड है यानी कि इनसाइड द फिफ्थ रूट जो भी है वो आपका रेडिकेंड है। सो ए बी स्क्वायर इनसाइड है तो ये हमारा रेडिकेंड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में क्या है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स एंड डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी हमें कुछ रेडिकल फॉर्म्स दिए गए हैं, उसको हमने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी इसके साथ कुछ भी नहीं करना। डू नॉट सिंप्लीफाई का मतलब ये कि इससे आगे आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। जस्ट आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि नंबर 1 हमारे पास है 36 जजर, ठीक है। अब ये जो रूट है ये कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं गिवन है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं होता तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। सो ये एक्चुअल में 36 के ऊपर क्या है? स्क्वायर द रूट है। और स्क्वायर द रूट की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही इसका पावर हो जाएगा, यानी कि 36 और ये स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो आपका पावर बन जाएगा जो कि 1/2 है। तो अब ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1000 का स्क्वायर रूट, 1000 का स्क्वायर रूट। तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आपका रेडिकेंड होता है उसको वैसे ही आपने लगाना होता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने ब्रैकेट लगाना है और जिस लेवल का रूट है इसके ऊपर उसका आपने पावर बनाना है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो आपके पास आपको पता है 1/2 के बराबर होती है, तो वो आपका पावर बन जाएगा। थर्ड है जी 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट। अब इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास बन जाएगी, जो रेडिकेंड है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है इस तरह। अब ये किस लेवल का रूट कंटेन करता है, क्यूब रूट कंटेन करता है, और क्यूब रूट की वैल्यू बराबर होती है 1/3 की, ठीक है। सो इसका पावर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है क्यू का nth रूट, ठीक है। सो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा वो इसी तरह लिखेंगे कि जो हमारा रेडिकेंड है उसको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, और जिस लेवल का इसके ऊपर रूट है उसकी वैल्यू आपने एज ए पावर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर nth रूट है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/n हो जाएगी। जैसे कि क्यूब रूट की 1/3 होती है, तो जब यहाँ पर n है तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर में हमारे पास है 5 - 6a स्क्वायर, 5 - 6a स्क्वायर होल क्यूब का स्क्वायर द रूट, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारा रेडिकेंड है वो है 5 - 6a स्क्वायर होल क्यूब, ये तो अपनी जगह हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर किस लेवल का रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये एक और पावर आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक स्टेप में आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कहेंगे कि आपने मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। आपने जस्ट रेडिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना है इनटू पावर। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6, और यहाँ हमारे पास क्या है, -64 क्यूब रूट, -64 का क्यूब रूट। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा -64 अपनी जगह, इसको आप ब्रैकेट में इस तरह इनक्लोज करें। किस लेवल का रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की वैल्यू किस चीज़ के बराबर होती है, 1/3, तो आप एज ए पावर लिखें। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसे कोई बात नहीं मुश्किल वाली, ठीक है। क्वेश्चन 3 आप देखें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स इनटू रेडिकल फॉर्म्स, डू नॉट सिंप्लीफाई। ये भी इसमें क्या है, ये क्वेश्चन 2 का बिल्कुल उलट है, ठीक है। इसमें हमने रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था, अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल को वापस रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इस टाइप की जो प्रोसीजर आपने अभी यहाँ पर पढ़ी क्वेश्चन 2 में, इसका बिल्कुल उलट प्रोसेस जो है वो आप अब क्वेश्चन 3 में करेंगे। सो क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्वेश्चन है -7 की 1/3 पावर है। अब इसको आपने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखें यहाँ पर के रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म इसका क्या होगा, -7 तो आप लिखें वैसे भी जितना पावर है ये 1/3 का पावर है, और 1/3 की वैल्यू पिछले आपकी जब आप क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 पुट कर देते हैं, तो अब 1/3 की जगह हम क्यूब रूट लगाएंगे, क्योंकि ये उसका उलट प्रोसेस है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, सॉरी क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, ठीक है। इस तरह पार्ट 2 में क्या है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास x की पावर -3/2 है, x की पावर -3/2। अब इसका जो रेडिकल फॉर्म है वो आप यहाँ पर आप किस तरह लिखेंगे, देखें, -x की पावर यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3/2, इसको मैं इस तरह लिखूँगा पहले, -3 एंड ऑल रेज़्ड टू पावर 1/2। ये ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको अगर दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा -3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 तो यही -3/2 आ जाएगा। लेकिन लिखने का मेरा मतलब ये है कि मुझे रूट वैल्यू लगानी है, तो जो भी रूट वैल्यू पॉसिबल होगा वो आपने एज ए ऊपर वाला पावर लिखना है, ठीक है। सो 1/2 का पॉसिबल है, सो 1/2 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा x की पावर -3 का स्क्वायर द रूट, क्योंकि 1/2 की वैल्यू स्क्वायर द रूट के बराबर होती है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आप देखें, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है -8 की पावर 1/5, -8 की पावर 1/5 इसको थोड़ा मिटाते हैं, जी। तो ये है हमारे पास है -8 की पावर 1/5। सो ये सिंपल है, 1/5 मतलब फिफ्थ रूट की वैल्यू होगी, तो इसका रेडिकल फॉर्म होगा -8 का
फिफ्थ रूट, ठीक है। थर्ड नंबर के बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है y की पावर 3/4। अब यहाँ ऊपर 1 नहीं है, ठीक है। इसमें जो पावर है, यहाँ पावर में 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट, अगर 1 होता है तो आप तो डायरेक्ट इसका रूट वैल्यू लगाएंगे। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा डिजिट है, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 था, तो इसको आपने एक पावर टू पावर में सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो इसकी रेडिकल फॉर्म हम इस तरह लिखेंगे, जो ऊपर वाला होता है ये इसके ऊपर लगाएंगे, यानी कि नोमिनेटर का जो पावर में जो नोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको आप एज ए सिंपल पावर लगाएं, और ये डिनोमिनेटर और ये जब इधर आएगा तो यहाँ पर तो 1 आएगा ना, सो ये हो जाएगा 1/4 बचेगा। 3 हमने इसके नीचे लिखा, ठीक है। तो इस अपने हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है, ठीक है। जब ऊपर अदर देन 1 होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 है, तो ऊपर वाला आपने नीचे लिखना है और बाकी नीचे वाले के ऊपर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये अब फोर्थ रूट तैयार है, इसके आप फोर्थ रूट लगा लें बस। तो ये हो जाएगा y की पावर 3, 1/4 की वैल्यू है फोर्थ रूट। तो ये आपका रेडिकल फॉर्म, ओके। पार्ट 5 में हमारे पास है b की पावर 4/5। तो इसका रेडिकल फॉर्म हो जाएगा हमारे पास इस तरह, जैसे यहाँ पर आपने देखा, इसका भी यही तरीका है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर वाला जो यहाँ वैल्यू है, बटा की ऊपर वाली वैल्यू जो होती है, ठीक है, नोमिनेटर वैल्यू, इसको आपने नीचे लाना है और इसकी जगह 1 लगाना है। तो ये हो जाएगा इस तरीके का, b की पावर 4 ये मैंने नीचे ले आया, और इसका एक दूसरा पावर आएगा, वो इसी की, वहाँ 4 की जगह बस आप सिर्फ 1 लिखे और 5 को वैसा ही लिखे। तो अभी आपका फिफ्थ रूट रेडी हो गया, ठीक है। अब इसकी रेडिकल फॉर्म हो जाएगी b की पावर 4 और 1/5 की वैल्यू होती है फिफ्थ रूट के बराबर, ठीक है। तो ये फिफ्थ रूट रेडिकल फॉर्म रेडी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस हल करने हैं। चलें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, और उसमें हमने मुख्तलिफ रेडिकल फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है 1 पार्ट, और इसमें हमारे पास है 125x का क्यूब रूट, ठीक है। अब 125x का क्यूब रूट जो है, इसकी हम सोल्यूशन या सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। ये क्यूब रूट दोनों के ऊपर आप सबसे पहले इंडिविजुअल लिखे, ठीक है, यानी कि ये 125 के ऊपर भी है और x के ऊपर भी। तो ये हो जाएगा 125 का क्यूब रूट और x का क्यूब रूट। अब 125 का क्यूब रूट आपको पता है कि ये 5 के बराबर होता है, और x की वैसे ही आपने लिखनी है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 आप देखें। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 8/27 का क्यूब रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये क्यूब रूट इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन इस तरह हो जाएगा, 8/27 का क्यूब रूट। ये 8 के ऊपर भी है और 27 के ऊपर भी है। सो 8 का क्यूब रूट डिवाइड बाई 27 का क्यूब रूट हो जाएगा ये। अब 8 का क्यूब रूट किस चीज़ के बराबर होता है, वो हमारे पास आता है 2 के बराबर, और 27 का है 3 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 625 x क्यूब y4 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25 x एंड y स्क्वायर होल स्क्वायर द रूट, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखें तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आपने, अगर इस तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है जैसे कि यहाँ पर है, बनस्बत पहले वाले क्वेश्चन इसके मुताबिक ईजी थे, ठीक है। सो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आता है तो इसमें अगर मुमकिन हो तो आप सबसे पहले कैंसिलेशन करें। कैंसिलेशन करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ ऊपर नीचे में जो कैंसिल हो सकते हैं उसको आप कैंसिल करें, ठीक है। सो इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है देखें। ये 25 और 625 आपस में कैंसिल करते हैं, ठीक है। 625 अगर 25 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 बचेगा, और नीचे वाला 25 तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह ये x और ये x क्यूब है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये x और x क्यूब में कैंसिलेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर y की पावर 4 है, नीचे y की पावर 2 है। सो y की पावर 2 और इससे भी 2 काम करके ये भी y की पावर 2 रह जाएगा। सो ये आपको इस तरह वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्यूब रूट सब के ऊपर अलग अलग है, सॉरी स्क्वायर रूट। सो 25 के ऊपर अलग लिखें, x स्क्वायर के ऊपर अलग लिखें, और y स्क्वायर के ऊपर आप अलग लिखें।
फाइनली आपको पता है कि 25 का स्क्वायर द रूट जो होता है वो 5 के बराबर होता है, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स बचेगा। इस तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वाई बचेगी। तो इस तरह ये आपका हो जाएगा आंसर। सो ये था पार्ट नंबर 3, ठीक है। चले पार्ट नंबर 4 को भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 3y माइनस 5 होल स्क्वायर द रूट, ठीक है। सो इसको आपने मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने का मतलब ये है कि जहाँ तक आप कैंसिलेशन कर सकते हैं कैंसिलेशन करें, तो जो बचेगा वो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। सो इसकी जो सोल्यूशन है वो ये हो जाएगी कि 3y माइनस 5 स्क्वायर का स्क्वायर द रूट वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर आती है। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल करते हैं तो बचेगा 3y माइनस 5। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पार्ट नंबर 5 में आप देखें, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 18 इंटू 6 या 6 इंटू 18, ठीक है। अब 18 की स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी है, अगर नहीं आता तो आपको फैक्टराइजेशन का पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में इसको अच्छी तरह से उम्मीद करता हूँ कि सीख लिया होगा, ठीक है। सो इसका इस तरह हो जाएगा 6 अपनी जगह, 18 की फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह 2 3 और 3, क्योंकि 2 3 6 और 6 3 18 आता है, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर ऑफ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इसकी बजाय आप 1 बाहर निकालते हैं और इसकी जगह खत्म, जिसका पेयर नहीं बनता वो आप अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह हो जाएगा ये 6 3 का जो जब पेयर बनता है तो ये आप बाहर आ जाएगा 1 3, ठीक है। और 2 का पेयर नहीं बनता, ये इनसाइड रह जाएगा। सो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 3 18 इंटू 2 का स्क्वायर द रूट। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप देखें। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 54, यानी कि पार्ट नंबर 6 में 54 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 2, x की पावर 3 y की पावर 3 एंड z की पावर 2 का क्यूब रूट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है। सो सबसे पहले आपने क्यूब रूट इंडिविजुअली हर एक के ऊपर लगाना है, ठीक है। सो ये इस तरह हो जाएगा 54 का क्यूब रूट इंटू एक्स की पावर 3 का क्यूब रूट इंटू वाई की पावर 3 का क्यूब रूट इंटू जेड की पावर 2 का क्यूब रूट, ठीक है। अच्छा, अब हर एक की वैल्यू आपने अलग अलग निकालनी है। 54 का क्यूब रूट अगर आप डायरेक्ट फॉर्म नहीं कर सकते तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा 54, ठीक है। इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 के ऊपर जाएगा तो ये 27 आ जाएगा, फिर 3 के ऊपर आ जाएगा तो 9 3 27, और फिर 3 के ऊपर 3, और फिर 3 के ऊपर आएगा तो 1। सो यानी कि 54 की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब रूट, ठीक है। बात यहाँ की अगर करें तो ये क्यूब रूट और क्यूब आपस में कैंसिल करते हैं, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं वैसे क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगी x, इस तरह यहाँ पर भी स्क्वायर और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगी तो y बचेगा। स्क्वायर और क्यूब रूट आपस में कैंसिल नहीं कर सकते तो इसको आप वैसे ही लिखें z स्क्वायर का क्यूब रूट, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में आपने देखना है कि क्यूब रूट में आपने 3 का पेयर बनाना होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में आप डबल पेयर के बदले 1 निकालते हैं तो क्यूब रूट में आप ट्रिपल पेयर के बदले आप 1 निकालेंगे। सो 3 का एक ट्रिपल पेयर बनता है तो क्यूब रूट में इन तीनों की जगह एक वैल्यू बाहर आएगी, इस तरह 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे। और 2 की चूँकि ट्रिपल वैल्यू नहीं बनती, वो एक ही 2 है हमारे पास, अगर ये 3 2 होते तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली 1 2 है तो इसको हम अंदर ही रहने देंगे। सो ये 3 इंटू 2 का क्यूब रूट आ जाएगा, x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो xy, और ये z का भी अपना क्यूब रूट इस तरह हो जाएगा। तो फाइनली ये जो रूट वैल्यूज़ है इसको हमने होल में कन्वर्ट करना है। जब होल में कन्वर्ट करेंगे तो 3xy अपनी जगह, और इनको होल में कन्वर्ट करने के लिए इनसाइड वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 और z स्क्वायर, तो ये इस तरह हो जाएगा। और इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट इस तरह आप होल क्यूब रूट लिखें तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर से आपने कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 ज़रूर सीखा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके साथ भरपूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।